तो इस कहानी का पार्ट 2 है, तो जरा गौर से सुनिएगा कि जो कहानी अधूरी थी अब वो पूरी हो चुकी थी। जिस लड़की को पाने के मैं ख्वाब देखा करता था अब वो मेरी हो चुकी थी। हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे, लेकिन फिर से हमारे प्यार को किसी की नजर लग चुकी थी। जैसे गमों के बादल सूरज की रोशनी को मूंद लेते हैं, उसी तरह उसके घर वाले हम दोनों को ढूंढ लेते हैं। न जाने क्यों और कैसे उसके घर वाले हमारे पास आ जाते हैं और मेरी मोहब्बत को करके मुझसे जुदा अपने साथ ले जाते हैं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ कर रोता हूँ, फिर भी उन्हें मेरी हालत पर तरस नहीं आता। मैं सोचता हूँ ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझसे दोबारा मिलने आएगी, फिर से मेरी हो जाएगी, जिस वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना मैं कब का मर जाता। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा विश्वास टूटता जा रहा था। मेरे हाथों में जो उसका हाथ था वो हाथ छूटता जा रहा था और सुनने में आया है कि उसका रिश्ता तय हुआ है। मैं जानता हूँ वो आज भी मुझसे तो नहीं प्यार करती है जितना पहले करती थी। ये सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैं जानता हूँ तू अपने घर वालों की इज्जत है, उनकी इज्जत पे कोई आँच आए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं आज भी तुझसे तो नहीं प्यार करता हूँ, तू जब चाहे मुझे आवाज लगा देना, मैं बस तेरी हाँ का इंतजार करूंगा। मैं जानता हूँ अब तेरी शादी हो जाएगी, कुछ लोगों के तो कलेजे को ठंडक मिल जाएगी, पर हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन तू किसी और की हो जाएगी उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। तो इस कहानी का पार्ट 2 है, तो जरा गौर से सुनिएगा कि जो कहानी अधूरी थी अब वो पूरी हो चुकी थी। जिस लड़की को पाने के मैं ख्वाब देखा करता था अब वो मेरी हो चुकी थी। हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे, लेकिन फिर से हमारे प्यार को किसी की नजर लग चुकी थी। जैसे गमों के बादल सूरज की रोशनी को मूंद लेते हैं, उसी तरह उसके घर वाले हम दोनों को ढूंढ लेते हैं। न जाने क्यों और कैसे उसके घर वाले हमारे पास आ जाते हैं और मेरी मोहब्बत को करके मुझसे जुदा अपने साथ ले जाते हैं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ कर रोता हूँ, फिर भी उन्हें मेरी हालत पर तरस नहीं आता। मैं सोचता हूँ ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझसे दोबारा मिलने आएगी, फिर से मेरी हो जाएगी, जिस वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना मैं कब का मर जाता। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा विश्वास टूटता जा रहा था। मेरे हाथों में जो उसका हाथ था वो हाथ छूटता जा रहा था और सुनने में आया है कि उसका रिश्ता तय हुआ है। मैं जानता हूँ वो आज भी मुझसे तो नहीं प्यार करती है जितना पहले करती थी। ये सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैं जानता हूँ तू अपने घर वालों की इज्जत है, उनकी इज्जत पे कोई आँच आए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं आज भी तुझसे तो नहीं प्यार करता हूँ, तू जब चाहे मुझे आवाज लगा देना, मैं बस तेरी हाँ का इंतजार करूंगा। मैं जानता हूँ अब तेरी शादी हो जाएगी, कुछ लोगों के तो कलेजे को ठंडक मिल जाएगी, पर हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन तू किसी और की हो जाएगी उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। तो इस कहानी का पार्ट 2 है, तो जरा गौर से सुनिएगा कि जो कहानी अधूरी थी अब वो पूरी हो चुकी थी। जिस लड़की को पाने के मैं ख्वाब देखा करता था अब वो मेरी हो चुकी थी। हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे, लेकिन फिर से हमारे प्यार को किसी की नजर लग चुकी थी। जैसे गमों के बादल सूरज की रोशनी को मूंद लेते हैं, उसी तरह उसके घर वाले हम दोनों को ढूंढ लेते हैं। न जाने क्यों और कैसे उसके घर वाले हमारे पास आ जाते हैं और मेरी मोहब्बत को करके मुझसे जुदा अपने साथ ले जाते हैं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ कर रोता हूँ, फिर भी उन्हें मेरी हालत पर तरस नहीं आता। मैं सोचता हूँ ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझसे दोबारा मिलने आएगी, फिर से मेरी हो जाएगी, जिस वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना मैं कब का मर जाता। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा विश्वास टूटता जा रहा था। मेरे हाथों में जो उसका हाथ था वो हाथ छूटता जा रहा था और सुनने में आया है कि उसका रिश्ता तय हुआ है। मैं जानता हूँ वो आज भी मुझसे तो नहीं प्यार करती है जितना पहले करती थी। ये सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैं जानता हूँ तू अपने घर वालों